जय श्री चुनाव बाबा की जगह मुख्य धाम है बठे में मौजूद हूँ। ये टाइम का मायना जगह ग्राम का नागरिक है वे भी आपने सगे अठे मौजूद है। चुनाव बाबा सेवा समिति रुलानी का जगह वरिष्ठ जन है वे भी मंदिर के मायने मौजूद है। रुलानी ग्राम का जगह सरपंच साहब है वे भी आपने सग है आदरणीय मोहित कुमार जी पटवारी साहब। तो बस आप जाना के जगह ये चुनाव बाबा को जो भव्य विशाल और दिव्य कार्यक्रम हुए हर साल एक मेड़ो लगे। तो सर अतो बड़ो अठे आयोजन हुए अठे लाखों की संख्या के मैंने श्रद्धालु आवे। चुनाव बाबा सेवा समिति भी बत्ता बड़ा कार्यक्रम ने की प्रकार से हैंडल करे। सर सबसे पहले तो जय बाबा की कार्यक्रम में थाको स्वागत है। जय बाबा की प्रभु जी, सभी दर्शकों को जय श्री चुनाव बाबा की। और आपने जिस हिसाब से पूछा कि इतने बड़े आयोजन का आप किस प्रकार से मतलब व्यवस्था करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक व्यक्तिगत मामला नहीं है और एक समिति है। तो समिति बस एक मैनेजमेंट करती है, बाकी संपूर्ण ग्रामवासियों का पूरी पंचायत का इसमें योगदान रहता है। एक छोटे से 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बुजुर्ग भी इसके अंदर योगदान देता है। कोई अपनी श्रद्धा अनुसार बच्चों का कुछ काम होता है, वयस्कों का कुछ काम होता है, बुजुर्गों का पूरे मेले की व्यवस्था करना, उस प्रकार का इसमें काम होता है। और मैनेजमेंट की रही बात तो मेले से कुछ मतलब पहले हम 2-3 मीटिंगें करते हैं मेले की तैयारी को लेके, जिसमें मतलब मंदिर सजावट हो गया, बैरिकेड्स हो गई, पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, शौचालय हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, पुलिस प्रशासन हो गया, प्रशासन को सूचित करना हो गया, मेडिकल स्टाफ को सूचित करना हो गया। अदरवाइज जो भी मेले में जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है उन सबको लेकर हम 2-3 मीटिंगों का आयोजन करते हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं, जिसमें किसी को कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है। और अब तो बड़ो जो कार्यक्रम हुए बी के मायने थे सेवा भाव सुते लागेड़ा रहो। तो ये सेवा का काम का मायने लागर था किया लागे ये तो मतलब बता तो सकते नहीं है, बस इसको फील कर सकते हैं कि जो 2 दिवसीय मेला संपन्न कराने के बाद जो मेले की शाम होती है कि मन में ये सुकून मिलता है कि हाँ मेला शांतिपूर्वक भरा गया। सकुशल जो भी भक्त आए थे वो अपने घर पहुंच गए। और जो एक मतलब भावना जो फीलिंग जो मन में होती है वो उसको फील कर सकते हैं, तो उनको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। वो तो एक सर वो बोलते हैं ना कि भक्ति का आनंद भगवान के मंदिर में जाने पे पता चलता है। ये उजास का भक्ति का मार्ग और है लगी चोट काल कर्ज का, यानी जगह भक्ति करे भक्ति का काम सु जुड़े भी नहीं बात को देखो पतो रेस के भी बात ने बताई गुंजास के। तो सर जो 28 लाखों की संख्या का मैंने श्रद्धालु आवे और थे ही गाँव का सरपंच हो तो कत्ताक लोग ही मेला का मैंने जहाँ जो भव्य मेड़ो लगे भी का मैंने अठा आता उसी। और कौन सा राज्य सु कहीं राजस्थान का ही आवे या 1200 भी आवे? नहीं सर, ये मेला कोई डिस्ट्रिक्ट या राजस्थान के लेवल का नहीं है। यहाँ पिछले मेले में हमने सर्वे किया था तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, यूपी, प्रयागराज, बनारस, पंजाब, हरियाणा और अपने दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट है श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नागौर है और यहाँ तक कि ये अपना गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर से भी सर लोग आते हैं, मतलब दुकानों वाले आते हैं और दूर दराज से सर जैसे चुनाव बाबा का मेला होता है तो गांव के या बाहरी गांव के जो लोग होते हैं वो कोई आसाम रहता है, कोई नेपाल रहता है, कोई थाईलैंड रहता है या कोई नागालैंड रहता है, कोई जॉब करने। और इवन जो आर्मी या जो विदेशों में लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि अपन होली दिवाली पे गाँव चले, बाकी सर अमूमन लोगों की इच्छा ये रहती है कि अपन चुनाव बाबा के मेले पे गाँव चले। तो लोगों की सर अब ऐसे तो हम आपको मतलब संख्या नहीं बता सकते पर्टिकुलर कि कितनी संख्या में लोग आते हैं, पर अंदाज हम लगाते हैं तो सर लाखों की संख्या बोल सकते हैं अपन, हजारों में नहीं लाखों में जाती है सर संख्या। जो हमारा रात्रि प्रोग्राम होता है कम से कम उसमें 30,000 प्लस की भीड़ मतलब भक्त लोग उस प्रोग्राम में रहते हैं। फिर भी कोई भक्त जगह मतलब ये वीडियो ने देख अठे पधारना चाहो तो बने कहीं क्यों चाहो? मैं सभी भक्तों से तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप चुन्ना बाबा की जो महिमा है उसको शब्दों के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे। एक बार मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि एक बार आप मंदिर में आए, बाबा के प्रांगण में आए, यहाँ का आशीर्वाद लेके खुद चमत्कार देखिए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती, कई बातें ऐसी होती हैं जिनको अपन शब्दों के माध्यम से नहीं समझा सकते, उनको उसी स्थान पर जाने के बाद ही हम समझ सकते हैं। तो बाबा की जो महिमा है, बाबा का जो चमत्कार है, बाबा का जो आशीर्वाद है, वो आज जिस प्रांगण में अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो चीज़ आप इस प्रांगण में आके समझ सकते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा के प्रांगण में पधारें और बाबा का आशीर्वाद लें। अठे बहुत बड़ो भंडारा को आयोजन हुआ है। मैं हर साल मेला का मैंने आऊँ और मैं भी अठे रुकूँ और मैं बहुत बढ़िया लगे। मैं खुद आगे चरणा का मैंने आतो जातो ही रहूँ। तो जो भंडारा की व्यवस्था रहे वो लंबो या भंडारो चला तो वो कहीं हिसाब से सर ये जो अभी लास्ट हमारा मेला गया इसमें हमने चतुर्थ भंडारे का आयोजन हमारा समापन हुआ था। अब आगे जैसे बाबा की कृपा रही, बाबा आशीर्वाद रहा तो हमारी इच्छा यही रहती है कि हर मेले में लगाएं। बाकी सर हम ये जो भंडारा लगाते हैं ये निःशुल्क भंडारा होता है। इनमें बल जो बाहर से या लोकल जो भक्त पधारते हैं सबके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है।
जितने ये भंडारा हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलता है, एक दिवसीय भंडारा रहता है, जिसमें सर तकरीबन मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने लास्ट भंडारा लगवाया था इसमें हमने 30,000 प्लस लोगों को खाना खिलाया था सर। एक दिन में हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि हमने 30,000 प्लस लोगों को खाना खिलवाया था। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाला जो मेला है बाबा का वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, उसकी तारीख और मेले का समय सारणी कि मेला कब है, किस प्रकार से क्या मेले में व्यवस्था होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मेले का आनंद जरूर लीजिएगा। और जो भंडारा लगता है चूना बाबा का विशाल भंडारा, आप उसमें भी आके बाबा का प्रसाद ग्रहण जरूर करना। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे रुलेनी गांव में सांपों को मारा नहीं जाता। जो अगर किसी भी करके सर देखो स्वाभाविक है, सांप एक समाज से जुड़ा हुआ प्राणी है, प्रकृति का प्राणी है, पर सर जैसे मान लो इनके घर में या किसी के घर में भी सांप निकल जाता है तो सर हमारे रुलेनी गांव में सांपों को मारा नहीं जाता, उनको चूना बाबा का रूप समझा जाता है। अगर किसी के घर में सांप निकल गया तो वो मतलब जो गृहिणी होती है या जो घर का मुखिया होता है वो चूना बाबा का मतलब ध्यान करता है और चूना बाबा के नारियल का बोलता है कि हे बाबा मैं आपके नारियल चढ़ाऊंगा। सर वो सांप स्वतः गायब हो जाता है। ये चीज़ रियलाइज़ की हुई है सर मैंने, कम से कम 4-5 बार मैंने खुद ने देख ली। हमारे घर पे भी सर सांप निकलते हैं, पर सर चूना बाबा का ध्यान करने के बाद वो सांप कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता आज तक पता नहीं चला सर। उसके बाद में वो सांप कभी वापस दिखाई नहीं देता सर में। और ये मान्यता है सर हमारे गाँव की। आज चूना बाबा को समाधि लिए इतने साल हो गए, हमारे गाँव में सांपों को मारा नहीं जाता सर, क्योंकि उस सांप को चूना बाबा का रूप समझा जाता है। क्योंकि चूना बाबा सर जहरी जीवों के देवता है। कोई भी जहरीला जानवर अगर किसी को काटता है और बाबा की अगर भभूति लगाते हैं तो सर ये मैं 100% श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ कि उस आदमी की मृत्यु कतई नहीं होगी। बिल्कुल साथ दोस्तों, ए हाँ रुलेनी ग्राम का सरपंच मोहित कुमार जी और जगह अपने ये कार्यक्रम का मैंने जुड़ा और अट्ठा की जितनी भी व्यवस्थाएं है और जब अठे मेड़ो लगे विशाल बड़ी संख्या का मैंने दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वे सारा आगे देख रेख के मायने हुए। तो सर थे कार्यक्रम के मायने जुड़ा मोकलो धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और मेरी सबसे ये गुजारिश है कि बाबा के प्रांगण में पधारे और जो भंडारा लगता है चूना बाबा का विशाल भंडारा, आप उसमें भी आके बाबा का प्रसाद ग्रहण जरूर करना। धन्यवाद सर। बिल्कुल ए हाँ अपने रुलेनी ग्राम का सरपंच मोहित कुमार जी अपने सागाज की मेला से संबंधित भंडारा से संबंधित पूरी जानकारी दे रहा। तो सर कार्यक्रम का मैंने जुड़ा के लिए तो आपको मोकलो धन्यवाद। अठ दूसरा अपने चूना बाबा सेवा समिति का आदरणीय रामदेव जी धानिया अपने साथ गए तो बस थोड़ो जाना कि इस जगह चूना बाबा का चमत्कार हो रहा है, अठा ये तपोस्थली बाबा की पवित्र नगरी। तो सर थोड़ो सो थे भी बाबा का चमत्कारों के बारे में और बाबा को जीवन परिचय भी के बारे में थोड़ा सो तासू जानना चाहूँगा। जय श्री चूना बाबा की। ये जीवित समाधि ली भी टाइम में 15 साल को और 10वीं पास करी तो मेरे सामने मतलब समाधि ली तो मैं नाचता गाता घरों ले आया, हमारे सामने समाधि ली। लास्ट के माने समाधि खोद बना के बाद के माने वे खुद आप विराजमान या अपना आप कर दो लियो। जदों लेर आज तक मैं देखता रहा कि छोटा मोटा शाब खानो घोरो खानो या कोई छोटा मोटा जहरीला जा आगे तो कोई परवाही करी, मतलब आगे तो दौड़ की चूटी लगाई। लेकिन बड़ा बड़ा जहरीला जानवर कुछ भी खा जाए 18 के बाद में कोई ख़त्म को नहीं है, कोई ख़त्म को नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब आजकल कैंसर की बीमारी ऐसा हो ज़्यादा है, अरे ये वो जगह के हो जाए जो बच्चे को नहीं। लेकिन 5-7 आदमी आया ही। एक तो मंदिर के मान जो प्रांगण के बाठो लगाए है ग्रेनाइट, वो बड़ी किलो लिखो ओम प्रकाश नाम है, की औरत के 1 किलो की गांठी जो वो कम से कम 10 लाख रुपया लगा दिया। हाँ, लास्ट के मान बाबा की आराधना करी, बाबा का हाथ जोड़ा तो बिकी गांठ गायब बिकी, बिल्कुल बिकी कैंसर खत्म हुई। बी के बाद वो ग्रेनाइट को वो घोषणा करी बाठा को पूरा काम वो करा। अब ये वो टाइल जितनी भी जीडीसी बाबा का टोटल खर्चो वहाँ को लगा सी। दूसरो एक ओम जी नाम है पुलिस में है, बाकी औरत के कैंसर से ले गई। हरीश जी मकराना जो को मगर मूर्ति में स्थापना करवाई, मूर्ति को बटे श्रवण जी को बनवाई भी टाइम माने खूब साथ दियो, बहुत सहयोग दियो। बाकी औरत के 1.5 किलो की गांठी उदयपुर सिटी का हॉस्पिटल के माने डॉक्टर साहब मना कर दियो जीवे को नहीं। बाबा की आराधना करी, प्रार्थना करी, बाबा का हाथ जोड़ा, बा गांठ बाकी दूसरे दिन अपना पैसा हमने ले निकल गई। आज बात स्वस्थ औरत है। इसलिए बड़ा बड़ा चमत्कार तो छोटा मोटा चमत्कार तो होता ही रहे, लेकिन बड़ा बड़ा जो बाबा की किसी बना। एक मोटी बात हटा है कि ये दरगाह की कोई हटे कोई शिरा लानो
कोई का काया बाजे झूठी पाखंड रचना वो कोई नहीं, पूजा बाजा कुछ नहीं आएगा। बाबा की ताती मानो, विभूति लो, हाथ जोड़ो, अपना आप मनोती पूरी करें। बिल्कुल साथ है दोस्तों, सुन सको हो गया बाबा का यहाँ का चमत्कार, यानी कैंसर जान की लाइलाज बीमारी जखी एक को नहीं कई लोगों का ही रटे बाबा का अठा दूना पर आरसीस नवा वासू और माँ का नाम की तांतीवान वासू भभूति लगा वासू। देखो कैंसर जान की लाइलाज बीमारी भी ठीक हुई है। तो ये आपने सागे रामदेव जी धनिया तो सर थे कार्यक्रम का मैंने जुड़ा है, मोकलो धन्यवाद। थाने में मोकलो धन्यवाद, माने टाइम दियो, थाको टाइम लियो, इसके लिए थान धन्यवाद। जय बाबा, जय बाबा की जय। और अब देखो आपने सागे अठे गांव का दूसरा चुनाव बाबा सेवा समिति का जगह सदस्य है नाथूलाल जी धानिया है अपने सागे। तो बासु भी देखो अठे चुनाव बाबा के जो चमत्कार है वहाँ के बारे में या और जगह चुनाव बाबा का कहीं कहीं पर्चा हो रहा है वहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना। तो सर था को कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, प्रभु दयाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव बाबा की पर्चा की बात है कि सरपंच जी भी बहुत अच्छी बात बताई, रामदेव जी बहुत अच्छी बात बताई। और चुनाव बाबा का तो नाम हुई भाई, कोई भी पीड़ा हो चुन बाबा की ना हुई, तांतीबान हो चुन बाबा का ना हो, भभूति लगाओ या ना हो, लोगों का तो फायदा हुआ है। और लाखों की संख्या कमा थे मेला कमा भीड़ वर आज की थी भीड़ देख रहे हो। आ भीड़ हर दिन चांदनक में तो दूध 5 10 और पूर्णिमा और हर रविवार यूँ ज़्यादा भीड़ रहे हमेशा। और अब बाबा की कृपा है कि सारा लोग अठे आवें खूब सारा और खूब सारा अठे आशीर्वाद ले जाएँ और लोगों का फायदा हुआ है। बिल्कुल सा बता रहे हैं अठे लाखों की संख्या का मैंने श्रद्धालु और भी आधे दिन देखो दूज हुए 5 हुए 7 हुए 10 हुए चांदनक की जखी तो भी का मैंने देखो अठे मेड़ो लागेड़ो रहे। आप देख सको अठे माता बहना माज के गीत गाय रही है और बहुत ही सुंदर सो बाबा को दिव्य सो दरबार सजेड़ो है। अब देखो अठा अपने जगह पुजारी पहली अठा सेवा करेड़ा है लंबा टाइम सो आसाराम जी भी अपने सागे है। तो जय श्री चुना बाबा की, जय श्री चुना बाबा की। थे अता साल तक अठे सेवा करी तो थाने ये बाबा की सेवा कर थाने किया लग्यो? बहुत जोरदार लगे जी। जखन कोई नहीं मालूम है कि भाई एक रुलियानी गांव का माँ चुनू बाबू है, अरबी का नाम से कोई भी तकलीफ है, अगर कोई भी कुछ भी XYZ कोई भी तकलीफ है, रात नींद ना है तो बाबा की तांती बांध सोचा जो जिनके भी नानू ही पड़सीट मत जैसी बुला भाई जरूरत करी है मत बुला ले सी हो। तो थे यहाँ तो काफ़ी उम्र था कि तो चुनाव बाबा का कोई पर्चा उड़ा कोई था कोई याद है कोई एक दो पर्चा क्यों एड़ा पहले दिन तो शाप खाड़ा है तो लंबो शाप खाड़ा है जो कभी रोटी को लगे पैदल आयो वो बोले शिव पैदल आयो बोटे ठीक है ना। और मैं बटे अब काम चाल जो बटे गेड़ो हो समय देख पाने तो भी तो अति दूर में अंगूठो फटड़ो कि महाराज घटाए महाराज भी बोलो भाई कहीं बात है बैठा आयो तो वो अंगूठो दिखाया कि मारे क्यों शाप खाइयो काली नर ठीक है ना। तो मैं आए आरबी को भभूति लगा दी और का फिर दूसरे ने कि अपना आयो घोर खाइडो दूसरे दिन ही जना क्यों कहीं क्यों घोर खाएगो रात में। तो भैया का आदमी जगह बच्चे है मामूली काम है हर तकलीफ को बेटे हो। तो मैं एक बार सुनी कि अठे गांव का मैंने कोई टाइम का मैंने लाई लगिया करती जो चुना बाबा को नाम लियो आई मिट्टी भाई मकाई लगी बा मकाला ग्राम में लगी थोड़ी सी भी के बारे में बताओ। भी के बारे में आई लगी का नाड़ा अश्वादी लेडी ही अश्वादी लेडी ही जना पानी का कल से नाड़ा बरताइया ठीक है ना बा ला की लपट उठी जना एक नीम को ठटो सारो बठा तक उठ गई मैं भी का माँ चोड़ो भर गया रही भी पानी की फेंक गई यहाँ सामी वो बढ़े बैठ गई यूँ बैठ गई हुए भट्ठा ही बैठ गई बीस जगह ही हाँ लाए बंद होगी कल सुबह ले पानी और यूँ भी लाए के कहीं फेंकी नहीं जब फीड देनी मैं मन यहाँ सुनिए कि भाई आप झपट देनी बैठ के नीचे। बिल्कुल दोस्तों से सुन सको हो कि चुना बाबा को अतो बड़ो चमत्कार उड़ो के गांव का मैंने लाए लगी रे पुजारी जी भी टाइम का मैंने भट्ठू कलश का मैंने पानी भर बाबा को नाव लेर भी की तरफ फेंक्यो बतावे तो लाए है जी क्या भट्टाई बुझ गई चलो फेंकी दूसरे की जरूरत को नहीं पड़ी है चलो फेंकी या पानी की लपटकानी और बड़े झपट देने बैठ गई यूँ बेच कहीं हुआ है। तो जका भक्त लोग ये वीडियो ने देख रहे बन थे कहीं क्यों चावला मत आई कहना चाहूँ जो कोई नहीं ठा है कोई नहीं गांव को नहीं ठा है तो शिखर जिलो है गांव रुलियानी है बिगमा अक्सवाई कोई भी तकलीफ हुआ तो रात में तांती बांध सोचे जो था नींद आ जाए दूसरे दिन मत बुला ले लो जरूरत को नहीं पड़े लेते मत आ जैसे बिल्कुल दोस्तों ये बता रहे कि कोई भी जहरीलो जीव काट जाए कोई भी दुख तकलीफ हो जाए तो बाबा की तांती बांध अगर बांध हाँ गांठ गुमड़ी कोई होगी यार जहरीलो जीव काट जाए तो बाबा के नाम की तांती बांध लीजिए और दूसरे दिन मत ही बाबू थान दरबार में बुला ले लो। वही सबका करें अरे बबूती की जरूरत को नहीं रेत की चूंटी लगा लीजिए नीचे उठा रहे बाबा का नाम कल भाई चुनो बाबा माँ तो आइए बबूती तो भी का मान था कि कुछ ही को नहीं बोलो थाना नींद आ जाए दिन के थाना मत बुला ले लोटे मान के क्या भाई जरूरत को नहीं है। बिल्कुल साथ चुना बाबा देखो कण कण के मायने व्याप्त है और माँ का नाम सु देखो आज भी कार्य सर है दीन दुखिया का दुख तकलीफ कोई का भी हो जाए भाई का तो बाबा का नाम की तांती बांध लो तांती नहीं बनो तो ये बता रहा भाई रेत की चुट्टी भर लगा ले और बाबा को नाम ले सब मंगल उसी एक सगे में प्रभु दयाल वर्मा सहयोगी बलवीर के सगे इजाजत लेना चाहूँ। जय श्री चुना बाबा की, जय रुलियानी धाम की।